नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त में यूपी के लाखों किसानों को झटका लग सकता है। फार्मर आईडी और ई-केवाईसी नहीं होने से भुगतान अटकने की संभावना। प्रदेश सरकार ने किसानों को चेतावनी दी कि सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। बिना आईडी के आने वाली किस्तें भी रुक सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बीसी सखी योजना के जरिए महिलाओं ने 45,000 करोड़ रुपए से अधिक बैंकिंग लेन देन किया, जिससे महिला सशक्तिकरण और रोजगार को नई मजबूती मिली। बरेली की महिला उद्यमी ने सरकारी योजना के सहारे बेकरी शुरू कर गांव की महिलाओं को रोजगार दिया, जिससे महिला आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार को बढ़ावा मिला। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत एक महिला ने 25 लाख की ऑन जेल मिल लगाकर 27 लोगों को रोजगार दिया। युवाओं और महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी। यूपी सरकार की योजनाओं से ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं। स्किल ट्रेनिंग और वित्तीय सहायता से गांवों में रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। राज्य में युवाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रियाएं तेज की गई हैं। पारदर्शिता और समयबद्ध चयन पर सरकार का विशेष जोर है। फ्री राशन योजना में बदलाव करते हुए अब गेहूं और चावल के साथ मोटा अनाज भी शामिल किया जा रहा है, जिससे गरीब परिवारों को पोषण युक्त भोजन मिलेगा। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन यूपी के प्रमुख देवी मंदिरों, खासकर विंध्याचल धाम में भारी भीड़ उमड़ी। लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की सराहना की। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश और आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है। लखनऊ, आगरा और गाजियाबाद में तेज हवाओं की संभावना जताई गई। यूपीआईटी 2026 का कार्यक्रम घोषित हुआ। आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च से शुरू होगी और परीक्षा जुलाई में 3 दिनों तक आयोजित की जाएगी। लखनऊ सहित कई शहरों में मौसम अचानक बदला। बादल छाने और हल्की बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं और बारिश का असर ज्यादा रहने की संभावना जताई गई। किसानों को फसल सुरक्षा के लिए सतर्क रहने को कहा गया। प्रयागराज के ललिता देवी मंदिर में नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के लिए विशेष इंतजाम किए। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में लाखों भक्तों ने माता के दर्शन किए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। यूपी के कई जिलों में अचानक मौसम परिवर्तन से किसानों की चिंता बढ़ी। तेज हवा और बारिश से गेहूं और सरसों की फसलों को नुकसान की आशंका। राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए नई योजनाओं पर काम तेज किया। भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। लखनऊ में प्रशासन ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा तेज की। अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। नोएडा और गाजियाबाद में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नए प्लान पर काम शुरू। स्मार्ट सिग्नल और कैमरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घाटों और मंदिरों के आसपास सफाई और सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। कानपुर में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए नई निवेश योजनाओं पर चर्चा। रोजगार के अवसर बढ़ाने पर सरकार का फोकस। मेरठ में पुलिस ने अपराध नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया। संदिग्ध व्यक्तियों की जांच और चेकिंग बढ़ाई गई। गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए अस्पतालों में नई सुविधाएं जोड़ने की योजना पर काम जारी। आगरा में पर्यटन सीजन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। ताजमहल क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ने से व्यवस्थाओं का विस्तार किया जा रहा है। बरेली में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में उपस्थिति और गुणवत्ता सुधार के लिए निरीक्षण अभियान शुरू किया है। प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए नई कोचिंग सुविधाओं और लाइब्रेरी योजनाओं पर काम चल रहा है।
झांसी में बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए जल संरक्षण और सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में पेंशन योजना के लाभार्थियों को जल्द लंबित किश्तें मिलने की उम्मीद। सरकार द्वारा वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन भुगतान प्रक्रिया तेज की जा रही है। कई जिलों में पेंशन धारकों के खातों में बड़ी राशि ट्रांसफर की तैयारी। डिजिटल भुगतान के जरिए पारदर्शिता और समय पर लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया है। जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत सरकार गरीब परिवारों को एक साथ कई योजनाओं से जोड़ रही है, जिससे आय बढ़ाने और रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान में युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर रोजगार से जोड़ने पर फोकस आईटी, बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अवसर बढ़ाने की योजना बनाई गई है। सरकार ने गरीब और किसानों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बढ़ाया, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म कर सीधे खाते में पैसा पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत हुई। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार नई योजनाओं पर काम कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने और आधुनिक तकनीक अपनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रम बढ़ाए गए, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। युवाओं के लिए स्टार्टअप और स्वरोजगार योजनाओं को बढ़ावा। सरकार बैंक लोन और सब्सिडी के जरिए नए उद्यम शुरू करने में मदद कर रही है। किसानों को मौसम परिवर्तन से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। फसल बीमा और सुरक्षा उपायों को अपनाने की सलाह दी गई है। राज्य में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों को नियमित सहायता देने के लिए ऑनलाइन सिस्टम और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान पर योगी सरकार अलर्ट हुई। जिलाधिकारियों को मौके पर जाकर सर्वे करने और किसानों को तुरंत मुआवजा देने के निर्देश दिए गए। राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल नुकसान आकलन प्रक्रिया तेज की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि रिपोर्ट बनाकर राहत राशि सीधे खातों में भेजी जाए। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त में यूपी के लाखों किसानों को झटका लग सकता है। फार्मर आईडी और ई-केवाईसी नहीं होने से भुगतान अटकने की संभावना। अलीगढ़ में नगर निगम ने सफाई अभियान तेज किया। कचरा प्रबंधन और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मथुरा में होली के बाद पर्यटन गतिविधियों में तेजी आई। होटल और व्यापारियों को अच्छा कारोबार मिलने की उम्मीद है। सहारनपुर में किसानों के लिए नई कृषि योजनाओं और सब्सिडी को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बलिया में गंगा किनारे कटान रोकने के लिए प्रशासन ने विशेष कार्य योजना लागू करने का निर्णय लिया है। आजमगढ़ में सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य तेज किए गए। ग्रामीण इलाकों में संपर्क सुधारने पर जोर दिया गया। फतेहपुर में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। कटौती कम करने की कोशिश की जा रही है। हरदोई में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कई वारंटियों को गिरफ्तार किया है। सीतापुर में स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण अभियान तेज किया। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। बाराबंकी में महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। हेल्पलाइन और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई। उन्नाव में रोजगार मेले के जरिए युवाओं को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ रही है। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।